चैप्टर है, व्हाट इज दैट, वो आपका चैप्टर का नाम क्या है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। वेट वेट वन, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली मुझे। क्लियर? स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है ना? पेज नंबर है आपका 80। पेज नंबर इज 80। सेशन 7, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। सेशन 7 है आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। क्लियर? सेशन 7, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अब यहाँ देखना, देखो इस चैप्टर में मेनली हम लोग को क्या पढ़ना है समझना पहले अच्छे ढंग से। इस चैप्टर में मेनली हम लोग को पढ़ना है कि what is the uses of online transaction. Clear? Which types of platforms have to need when you work with online transaction? Suppose if you want to transfer your money from one account to another account, if you want to online shopping, online ticket booking, तो आज मैं इस क्लास में सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा कि आप कैसे कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, कैसे आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हो। मैं आज आपको ये बता दूंगा कि आप IRCTC पे कैसे ऑनलाइन टिकट बुक करते हो, ठीक है? और आपका अमेजन पे या जितने भी आपके ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट होते हैं, आप वहां से ऑनलाइन शॉपिंग कैसे कर सकते हो। आई नो यू ऑल ऑफ यू नो हाउ टू शॉपिंग फ्रॉम ऑनलाइन। क्लियर? मैं जानता हूं कि आप सभी लोग जानते हो कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे किया जाता है, बट आप लोग ये नहीं जानते होगे कि ऑनलाइन टिकट्स कैसे बुक किए जाते हैं। क्लियर? हाउ टू बुक ऑनलाइन टिकट्स। तो मैं आज इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। समझना, फर्स्टली समझना, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द यूजेस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। क्लियर? क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, आ जाता है बोर्ड में, व्हाट इज द यूजेस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। क्लियर? तो आप इसको समझना। वेट, यस सर आई नो, या आई नो, मुझे पता है कि आप जानते हो। चलो ठीक है, अब यहाँ समझना, व्हाट इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो ऑनलाइन शॉपिंग इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेयर कस्टमर्स कैन बाय और सेल गुड्स ओवर द इंटरनेट। मीन्स ऑनलाइन शॉपिंग एक फॉर्म होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब ही होता है आप इंटरनेट का यूज कर कर जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, ऑनलाइन शॉपिंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन कॉमर्स। आप ऑनलाइन एजुकेशन करते हो, क्लियर? आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, आप ऑनलाइन मनी ट्रांजेक्शन करते हो, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। These all are the example of electronic commerce. Clear? So, online shopping is a form of electronic commerce where customers can buy or sell. जहाँ पे कस्टमर्स क्या करते हैं, कस्टमर्स मीन्स व्हाट, जैसे अगर आप परचेज करते हो कुछ ऑनलाइन, ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से, तो यू ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कस्टमर्स। क्लियर? सो कस्टमर्स जो खरीदता है, जो बाई करता है, क्लियर, और जो सेल करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड सेलर। So online shopping is a form of electronic commerce where customers can buy or sell goods over the internet. Means जहाँ पे customers क्या करते हैं, ऑनलाइन अपने गुड्स को, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, या तो सेल करते हैं या तो उसको बाई करते हैं। क्लियर? Customers need to have an active internet connection for the viewing goods for or services offered by a seller. मीन्स अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हो, फर्स्टली you have to need internet connection. Without internet you can't perform the operation of shopping. Clear? Online shopping, ऑफलाइन शॉपिंग तो आप विदाउट इंटरनेट जाकर मार्केटिंग कर सकते हो, बट व्हेन यू वांट टू बाय अ प्रोडक्ट वाया ऑनलाइन, then you have to need internet. Clear? So customers need to have an active internet connection for viewing goods or services offered by a seller. सेलर जो बेचता है, क्लियर, अगर उसका ऑफर्ड को आप व्यू करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि इसके वेबसाइट पे, इसके साइट पे, इसके प्लेटफॉर्म पे कौन कौन सा ऑफर्ड में कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन कौन सा गुड्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। कस्टमर्स कैन पे ऑनलाइन यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। मीन्स देखो पेमेंट गेटवे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, यू कैन यूज ओनली एनी वन।
क्लियर? या तो आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हो, या तो आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, अदरवाइज सीओडी। क्लास में पहले ही बता दे रहा हूँ, आपकी क्लास अप्रॉक्स 1 आवर की चलेगी, तो आप फिर से रिकनेक्ट हो जाना। क्लियर? ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम है आप मैसेज कर सकते हो, अगर बीच में समझ में ना आए तो यू कैन मैसेज मी। ठीक है? सो कस्टमर्स कैन पे ऑनलाइन यूजिंग अ क्रेडिट डेबिट कार्ड। मींस जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, क्लियर, देन यू हैव टू नीड क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। देखो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डिफरेंस क्या होता है समझना। हर किसी को क्रेडिट कार्ड अलाउ नहीं किया जाता है। कोई भी डेबिट कार्ड तो आपको, आप अपना अगर बैंक में अकाउंट है तो आप डेबिट कार्ड चाहते हो तो डेबिट कार्ड तो आपको मिल जाएंगे, बट क्रेडिट कार्ड हर किसी को अलाउ नहीं किया जाता है। उससे पहले बैंक आपसे आपकी सैलरी पूछती है। अगर आपकी सैलरी 20,000 प्लस है मंथली, क्लियर, तभी वो आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है। और क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट ये है कि सपोज अगर आपके पास बैलेंस नहीं है आपके अकाउंट में, आपके अकाउंट में बैलेंस जीरो है और आप कुछ परचेज करना चाहते हो, मार्केटिंग करना चाहते हो, तो आप क्रेडिट कार्ड से वहां से परचेज कर सकते हो। और उसको आपको 1 मंथ का ऑफर देता है, 1 मंथ का आपको देता है, टाइम लिमिटेशन देता है कि आप इस 1 मंथ के इनसाइड आप अपने पैसे को क्या कर दो, जो भी आपने पैसे लिया है उसको आप क्या कर दो, बैंक को क्या कर दो, विड्रॉ कर दो। क्लियर? तो क्लास, सॉरी, डिपॉजिट कर दो। डिपॉजिट मीन्स होता है जमा करना, विड्रॉ मीन्स होता है पैसे निकालना। क्लियर? तो आप डिपॉजिट कर दो तो क्रेडिट कार्ड में फैसिलिटी दी जाती है। तो जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, देन यू हैव टू नीड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सीओ एक्सेट्रा। क्लियर? ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल इन द सिचुएशन वेन। आपको ऑनलाइन शॉपिंग की सिचुएशन कब जरूरत पड़ती है, कब? तो कुछ पॉइंट से समझना। A customer does not have sufficient time or visit stores। मीन सपोज अगर आपके पास टाइम नहीं है कि मार्केट में जाकर मैं शॉपिंग करूं, तो आप घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्लियर? आप घर पे बैठे अपने रूम से, अपने बेड से, मोबाइल को हाथ में लेकर, कंप्यूटर्स को हाथ में लेकर आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। क्लियर? ठीक है? विजिटिंग अ स्टोर इज मोर एक्सपेंसिव देन द परचेजिंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन। क्लियर? देखो आप देखना, कोई भी आप मटेरियल्स या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी आप गुड्स लेने जाते हो ऑफलाइन या मार्केट से लाने जाते हो, तो देखना कुछ ना कुछ इसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है कंपेयर टू ऑनलाइन। क्लियर? तो जो आप ऑफलाइन लेते हो, मार्केट से आप कुछ भी लेते हो, तो उसके कंपेयर में आपको ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हो वहां पे कुछ ना कुछ पैसे आपको एक्स्ट्रा क्या किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं। क्लियर? मीन्स यहाँ सस्ती होती है। क्लियर? ये थोड़ा सा आपका इसका जो ऑनलाइन जो आप परचेज करते हो, ये क्या होता है, एक्सपेंसिव नहीं होती है। ठीक है? कंपेयर टू ऑफलाइन। क्लियर? a product or services that is not available in the local market is available online। क्लियर? मींस जो भी प्रोडक्ट आपका लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, जैसे आप मार्केट में जाते हो या कोई किसी भी कहीं भी मार्केट में जाते हो, तो आपका क्या होता है, क्लास 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। हेलो, क्या? हाँ तो संतोष सर से बात कर लो, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ जी क्लास। तो मीन्स जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ठीक है, तो आप प्रोडक्ट और सर्विसेज, मीन्स आपको बहुत ही ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में। क्लियर? आप अपने गिफ्ट वाउचर यूज कर सकते हो, इस पे डिस्काउंट दिए जाते हैं आपको। बहुत सारे फेस्टिवल्स में ऐसे ऐसे ऑफर्स आते हैं कि आपका 80% तक डिस्काउंट दे दिया जाता है, 95% तक किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपको क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। बट ये सारे बेनिफिट्स आपको ऑफलाइन या किसी शॉप में नहीं प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर? तो ऑनलाइन ये सब सारे फंक्शंस आपको क्या क्या है, आपके पास अगर टाइम नहीं है तो विजिट कर सकते हो, घर पे बैठे आप अपने घर पे डिलीवर करवा सकते हो। क्लियर? बट मोर एक्सपेंसिव होता है आपका ऑफलाइन कंपेयर टू ऑनलाइन। जो भी प्रोडक्ट आपको ऑफलाइन नहीं मिलते हैं वो आपको ऑनलाइन शो कर देते हैं। चलिए आज मैं आपको बताऊंगा अच्छे से कि कैसे ऑनलाइन टिकट्स बुक किए जाते हैं, समझना। अभी नहीं, पहले अमेजन का देख लेंगे, अमेजन का क्या होता है यूज। ठीक है? उसके बाद आईआरसीटी से कैसे टिकट आप बुक कर सकते हो, फ्लाइट का टिकट कैसे बुक कर सकते हो, किसी भी ट्रेन का, थर्ड एसी, सेकंड क्लास, स्लीपर। क्लियर? जनरल का नहीं होता है, याद रखना, जनरल का टिकट बुक नहीं होता है। ठीक है? हैव ओनली सीसी होते हैं, चेयर कार होते हैं। क्लियर? स्लीपर होते हैं। क्लियर? फर्स्ट एसी होता है, सेकंड एसी होता है, थर्ड एसी होता है। क्लियर?
तो ये सब IRCTC पे कैसे आज होगा, आज मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप टिकट बुक करना चाहते हो तो घर पे आप बैठे टिकट बुक कर सकते हो, आपको काउंटर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो सम ऑफ द दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछ देता है कि राइट 5 एग्जांपल और पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट्स। क्लियर, एग्जांपल पिछले साल का क्वेश्चन आया हुआ है कि राइट एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट। उस वेबसाइट का नाम लिखो, उस वेबसाइट का नाम बताओ जिसका यूज कर कर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो। क्लियर, सो फर्स्ट वन इज IRCTC, सेकंड वन इज फ्लिपकार्ट, थर्ड वन इज eBay, फोर्थ वन इज रेडवर्स। ये 4-5 तो आप याद कर लेना ना, माइंड में रख लेना। Amazon, क्लियर, 5 तो आपके माइंड में आ गया। IRCTC इज एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर बुकिंग फ्लाइट्स एंड ट्रेन टिकट्स। क्लियर, मींस IRCTC का यूज क्यों किया जाता है, जब आप व्हेन यू वांट टू बुक टिकट्स और फ्लाइट्स देन यू हैव टू नीड IRCTC। IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन, हाँ, इंडियन रेलवे। IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। क्लियर, IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है, I फॉर स्टैंड्स फॉर इंडियन, R फॉर रेलवे, C फॉर कैटरिंग मीन्स खान पान, देखते हो ना खाना पीना भी मिलता है आपको ट्रेन में, ऑर्डर करते हो, एंड टूरिज्म, ठीक है, कॉर्पोरेशन, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। क्लियर, तो क्या होता है, IRCTC है ऑनलाइन पोर्टल फॉर बुकिंग फ्लाइट्स एंड ट्रेन टिकट्स। जब भी आप ऑनलाइन फ्लाइट बुक करना चाहते हो, टिकट्स बुक करना चाहते हो, तो IRCTC पे आपको जाना पड़ेगा। क्लियर, IRCTC का वेबसाइट आपको ओपन करना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट, यू नो व्हाट इज फ्लिपकार्ट, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट होता है, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल होता है बाई फॉर बाइंग कस्टमर प्रोडक्ट। क्लियर, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, आप कंज्यूमर का प्रोडक्ट आप क्या करना चाहते हो, बाई करना चाहते हो, तो आप फ्लिपकार्ट यूज कर सकते हो। eBay, एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। eBay क्या हो गया, ऑनलाइन पोर्टल होता है जहां पे भी क्या कर सकते हो, कोई भी गुड्स को, कोई भी सर्विसेज को आप बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो। क्लियर, OLX भी आपका होता है, OLX यू नो पुरानी मटेरियल्स को बेच दो, देता है, आपका एड भी देता है OLX पे, तो आप OLX पे बेच भी सकते हो, अपनी पुरानी बाइक हो, पुरानी मोबाइल्स हो, ये सब वगैरह को आप वहाँ पे सेल कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन पोर्टल होते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट होते हैं जहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, जहाँ आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, सारे वर्क आप ऑनलाइन कर सकते हो। सो IRCTC, फ्लिपकार्ट, eBay, रेडबस एंड ऑनलाइन पोर्टल फॉर बुकिंग बस टिकट। सपोज आपको गया से जाना है रांची, गया टू पटना, तो आप ऑनलाइन चाहते हो कि मैं बस स्टैंड पे ना जाकर मैं यहीं से किसी बस का ही क्या कर लूँ, टिकट बुक कर लूँ, तो आप रेडबस वेबसाइट पे जाना और वहां से आप क्या कर सकते हो, टिकट बुक कर सकते हो। क्लियर, तो ये सब एग्जांपल्स होते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट का। फर्स्ट वन इज IRCTC, सेकंड वन इज फ्लिपकार्ट, थर्ड वन इज eBay, फोर्थ वन इज रेडबस, फिफ्थ वन इज Amazon, सिक्स वन इज आपका OLX हो गया। सो देयर आर नंबर्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट। क्लियर, to perform an online transaction, all you need is a browser and an active internet connection. You know, आप लोग सभी लोग जानते हो कि जब आप ऑनलाइन जब ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, you have to need internet and one browser. You know, browser name like Google Chrome, Firefox, Internet Explorer. These all are the examples of browser. Without browser, you can't search anything in your mobile. Clear? So when you want to work with online transaction, then you have to need basic two concept. And what is that? That is browser and internet connection. Is that clear? In some cases where purchasing is involved, you will need a valid credit card, debit card, or online banking support referred to as net banking subscription. Means जब आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हो, हैव टू नीड अ वैलिड डेबिट कार्ड। ऐसा नहीं कि जो एक्सपायरी आपने वैलिड डेबिट कार्ड लेकर बैठ गए और बोल रहे हो कि मेरा तो यहाँ से कार्ड काम ही नहीं कर रहा है, वर्क ही नहीं कर रहा है, तो यू हैव टू नीड वन वैलिड क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। क्लियर, आपके पास एक वैलिड क्रेडिट कार्ड होनी चाहिए, डेबिट कार्ड होनी चाहिए और नेट बैंकिंग सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, अदरवाइज आपका नेट बैंकिंग होना चाहिए अकाउंट से, तभी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। क्लियर, अदरवाइज COD इज द लास्ट ऑप्शन, कैश ऑन डिलीवरी। क्लियर, COD अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, डेबिट कार्ड भी नहीं है, अगर आपके पास नेट बैंकिंग भी नहीं है, देन यू कैन यूज COD on Flipkart and Amazon. So some websites even allow COD. What is the full form of COD? Cash on delivery, where the users can pay once they receive the product or services. Means अगर आप COD यूज करते हो तो कोई भी जो आप परचेज करते हो जो गुड्स, वो पहले आपको ला कर दे देगी,
कैश ऑन डिलीवरी मीन्स जिस टाइम वो आपको डिलीवर करता है कंज्यूमर कोई भी वेबसाइट, उस टाइम आपको हैंड टू हैंड पैसे उसको देने रहते हैं। क्लियर? पहले आपको पैसे पेड करने की जरूरत नहीं होती है। बट ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे पोर्टल होते हैं जो सीओडी का ऑप्शन को हटा रखता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसपे सीओडी का ऑप्शन नहीं रहता है। क्लियर? बहुत सारे ऐसे ऑफर्स होते हैं जहां पे आपको पहले पैसे पेड करने पड़ेंगे, तभी आप कुछ परचेज कर पाओगे। क्लियर? तो सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन रहता है आपका। नेक्स्ट है बेसिक ऑनलाइन शॉपिंग प्रोसेस। बेसिक ऑनलाइन शॉपिंग प्रोसेस, क्या प्रोसेस है ऑनलाइन शॉपिंग का, इसको ये सब आप लोग जानते होंगे, मुझे पता है, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा। क्लियर? मेनली मैं टाइम दूंगा आपको आईआरसीटीसी पे कैसे टिकट बुक किए जाते हैं। और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने इसके लास्ट वाली पेज में मैंने हैंड रिटन कर दिया, मैं आज उसको सेंड कर दूंगा। तो ऑल ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स फॉलोइंग स्टैंडर्ड शॉपिंग प्रोसेस। जितने भी आपके ऑनलाइन वेबसाइट होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट होते हैं, ये इसके कुछ रूल्स हैं, उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, ये सारे प्रोसेस को वो क्या करती है, फॉलो करती है। सो व्हाट इज द फर्स्ट वन? फर्स्ट वन इज यूजर रजिस्टर्स ऑन द वेबसाइट। क्लियर? पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेबसाइट पे जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यूजर सर्चेज फॉर प्रोडक्ट एंड ब्राउज थ्रू द प्रोडक्ट कैटलॉग। क्लियर? मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी प्रोडक्ट आपको परचेज करना है, उसको क्या करना पड़ेगा, सर्च बॉक्स में आपको क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ता है। यूजर सेलेक्ट रिव्यूज एंड एड्स द प्रोडक्ट इन ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट। आप कुछ परचेज करना चाहते हो, सपोज अभी आप चाहते हो कि नहीं अभी ये ऑफर में है या अभी ऑफर में नहीं है, मैं इसको सेव करके रख दूं और सेम प्रोडक्ट के मुझे बाद में खरीदना है, बाद में परचेज करना है, आप उसको क्या कर सकते हो, कार्ड में ऐड कर कर सेव कर सकते हो। मैं दिखाऊंगा कि अमेज़न का कार्ड में आप ऐड कर देना, जब भी आपको मौका मिले आप उसको परचेज कर सकते हो। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे ऐसे होता है ना कि प्रोडक्ट बाद में हट जाते हैं या प्रोडक्ट आपको बाद में मिलती नहीं, तो आप उसको अपने कार्ड में, शॉपिंग कार्ट में, ये मैंने आपका एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा था कि कहीं भी आप कोई प्रोडक्ट को सेव करते हो तो कहाँ पे आप सेव कर सकते हो, तो शॉपिंग कार्ट में आप उसको सेव कर सकते हो, जिसको आपको बाद में उसको वॉच कर सकते हो। इज दैट क्लियर? यूजर रिव्यू दैट कार्ट एंड फाइनलाइज द प्रोडक्ट इन द कार्ट। क्लियर? मींस फाइनली आप जाकर कार्ड से उसको क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। यूजर फिल्स इन द शिपिंग एड्रेस, आप अपने शिपिंग एड्रेस जहां पे आपको परचेज करना है, जहां पे आपको कोई भी प्रोडक्ट मंगवाना है, आप वो शिपिंग एड्रेस आपको फिल करना रहता है। जब अगर आपने एड्रेस नहीं फिल किया तो फाइनली लेकर घूमेगा कहाँ, है ना, वो प्रोडक्ट लेकर आएगा कहाँ। तो यू हैव टू नीड वन वैलिड एड्रेस, ऐसा नहीं गलत एड्रेस भी नहीं देना है, वैलिड एड्रेस दिया जाता है। यूजर फिल्स इन द ऑनलाइन पेमेंट डिटेल्स, आप ऑनलाइन पेमेंट डिटेल्स भी फिल कर सकते हो कि आपको नेट बैंकिंग यूज करना है, क्रेडिट कार्ड यूज करना है, डेबिट कार्ड यूज करना है या सीओडी यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है आपका, यूजर फर्निचर द पेमेंट एंड द चेक्स आउट। क्लियर? यूजर आप ही तैयार करते हो, फर्नीचर, फर्नीचर मींस क्या होता है, तैयार करना, आप ही तैयार करते हो कि आपको पेमेंट किस टाइप का करना है, सीओडी करना है या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है, मींस या तो ऑनलाइन पेमेंट कर देना है या सीओडी करना है। ठीक है? वेबसाइट सेंड एसएमएस एंड ईमेल टू द यूजर, ठीक है, एक्नॉलेजिंग द पेमेंट रिसीव्ड द रिगार्डिंग अ डिस्पैच ऑफ द प्रोडक्ट परचेज्ड। मींस अगर आप आपको ईमेल करता है या मैसेज कर देता है आपके नंबर पे कि आपका पेमेंट, आपका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से डिलीवर्ड हो चुका है, और जब आप डिलीवर्ड हिस्ट्री में जाकर देखोगे तो आपका पर डे का वो हिस्ट्री दिखाएगा कि अभी आपका सपोज प्रोडक्ट अभी आपका बैंगलोर से निकली है, तो आपको बता देता है कि आपका प्रोडक्ट बैंगलोर से शिफ्ट हो चुकी है। अगर बैंगलोर से वो आपके आ चुकी है दिल्ली, तो ये भी बता रखा है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो दिल्ली में आकर दिल्ली में आ रखा है। क्लियर? दिल्ली से पटना, वो बताता है कि अभी आपका जो प्रोडक्ट है ऑन द वे है बिटवीन दिल्ली टू पटना। पटना आती है तो बता देता है कि फ्लिपकार्ट या अमेज़न का जो ऑफिस है वहां पे आपका प्रोडक्ट है। फिर पटना के बाद आपका गया आता है, तो वो सारा ये अपडेट कर आपको बताते रहता है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे अभी है। क्लियर? फाइनली जब आप प्रोडक्ट आ जाता है गया में, तो आपको मैसेज आ जाता है कि आपका प्रोडक्ट आ चुका है, मैं शाम तक कॉल करता है कि आपका प्रोडक्ट आ चुका है या मैसेज कर देता है, आप अपना प्रोडक्ट क्या कर लो, परचेज कर लो। सो फाइनली प्रोडक्ट्स आर डिलीवर टू द डिस्पैच एड्रेस। डिस्पैच एड्रेस जहां पे आपको प्रोडक्ट को डिलीवर करना है ना, फाइनल डेस्टिनेशन, उस डेस्टिनेशन को डिस्पैच एड्रेस बोल रहा है, वहां पे आपके प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, डिलीवर हो जाएंगे। फाइनली आपका क्या हो जाता है, प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। क्लियर? ये तो कुछ प्रोसेस थे, अब समझना यहाँ पे
ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूजिंग यूजिंग अमेजन। क्लियर? अमेजन से आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे करते हो, ऑनलाइन परचेज कैसे करते हो, ये बताने जा रहा हूं मैं, समझना। अमेजन इज वन ऑफ द premier online stores where you can purchase a variety of consumer goods, books, clear, और क्या है, apparel, मोबाइल फोन्स, ग्रोसरीज, टॉयज, स्पोर्ट्स गुड्स एंड सेवरल अदर गुड्स। मीन्स अमेजोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा ऑनलाइन वेबसाइट है जहां से आप क्या कर सकते हो, कस्टमर का गुड्स, कस्टमर का ऑब्जेक्ट को आप परचेज कर सकते हो। वो क्या क्या हो सकते हैं, या तो बुक्स हो सकते हैं, ठीक है, या तो अप्रैल मीन्स होता है वस्त्र, क्लियर, अप्रैल हो सकते हैं, मोबाइल फोन्स होते हैं, ग्रोसरीज लाइक मेकअप का मटेरियल्स हो गया, कुछ भी ग्रोसरीज आपके आ गया है, बर्तन हो गए आपके, टॉयज, कुछ खिलौने, स्पोर्ट्स गुड्स, जो स्पोर्ट्स के मटेरियल होते हैं, ये भी परचेज कर सकते हो। और देयर आर नंबर्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन योर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। आप कुछ भी परचेज कर सकते हो ऑनलाइन वेबसाइट से, क्लियर। Amazon offers multiple payment methods like credit card, debit card and net banking. Amazon क्या करता है, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म आपको क्या करते हैं, यो प्रोवाइड करते हैं। या तो आप क्रेडिट कार्ड कर दो, क्रेडिट कार्ड से पैसे क्या कर दो आप, क्रेडिट कार्ड में एक ऑफर भी आती है कि आपका 10% क्या हो जाता है, बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं जिसपे 10% का डिस्काउंट दे देता है, 20% का डिस्काउंट दे देता है किसी ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट, क्लियर। डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो, अदरवाइज नेट बैंकिंग से यूज कर सकते हो, अदरवाइज ई गिफ्ट वाउचर मीन्स आपको ई गिफ्ट वाउचर दिए जाते हैं कि आप इस परचेज को, आप इस कोई भी गिफ्ट वाउचर क्या करता है, आपको जितना ज्यादा परचेज करते हो ना तो आपको गिफ्ट वाउचर देते हो, और उस गिफ्ट वाउचर को अपने प्रोडक्ट के साथ ऐड कर देते हो ना, उतने पैसे वो क्या कर देता है, वो माइनस कर देता है। इज दैट क्लियर? एंड कैश ऑन डिलीवरी, आप कैश ऑन डिलीवरी भी यूज कर सकते हो, क्लियर। यू कैन मेक परचेज एंड द ट्रांजेक्शन ऑन Amazon without registering. But every time you make payments, you will have to enter all your details again. Hence, Autos recommended that you create an account on Amazon.in and log into the online purchase. नहीं समझना, जैसे आप बिना अकाउंट का भी तो आप परचेज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? बिना रजिस्ट्रेशन का भी आप परचेज कर सकते हो। बट एवरी टाइम जब आपको परचेज करना है किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से, तो सबसे बेस्ट होता है आप वहां पर एक रजिस्ट्रेशन कर लो। आप एक वहां पे अपना एक रजिस्ट्रेशन आईडी बना लो, एक आईडी बना लो, एक पासवर्ड बना लो, जिससे आपका इजिली हो जाता है, आपके सारे हिस्ट्री आपके अकाउंट में स्टोर हो जाते हैं कि आपको क्या, आपने क्या क्या परचेज किया है, आपने क्या क्या ऑर्डर किया है, आपने क्या क्या ऑर्डर कैंसिल किया है, सारे इंफॉर्मेशन आपके अकाउंट में क्या हो जाते हैं, वो स्टोर हो जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज रजिस्टर्ड विथ Amazon अकाउंट, क्लियर। तो क्लास अब देखो शॉपिंग ऑन Amazon.in कैसे शॉपिंग किया जाता है। तो ब्राउजिंग प्रोडक्ट क्या है, कैटालॉग, शॉपिंग कार्ड एंड विश लिस्ट, ये सारे ऑप्शंस मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस में, इसके बाद है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फॉर बुकिंग रेल टिकट्स, ये भी मैं आज आपको बताने जाऊंगा कि कैसे रेल टिकट बुक किया जाता है। तो मैं आता हूँ, मैं भी ब्राउजर ओपन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे Amazon पे आपको कैसे कोई अकाउंट बनाओगे, क्लियर, और कैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करोगे। बस ये 2 4 5 मिनट में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, मुझे पता है आप लोग जानते होगे, बट फिर भी एक बार देख लो। यहाँ देखना, मैं एक ब्राउजर पे गया, फर्स्टली आई हैव टू नीड इंटरनेट, क्लियर, विदाउट इंटरनेट यू कांट सर्च एनीथिंग इन योर ब्राउजर, क्लियर। तो मैं यहाँ गया, देखो Amazon का जो यूआरएल होता है ना, Amazon का जो यूआरएल होता है ना, व्हाट इज दैट, Amazon.in। आप यहाँ पे टाइप करना Amazon.in, देखो आ गया ब्राउजर में Amazon.in, मैंने इंटर कर दिया, Amazon.in आ गया। अब समझना कैसे कोई भी ये Amazon.in का होम पेज है, मैंने बताया था, याद करो, होम पेज। फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज, क्लियर। ये इसका होम पेज होता है। मीन्स जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, जो फर्स्ट पेज होता है उसका वेबसाइट पे, व्हाट इज दैट, होम पेज। इज दैट क्लियर? जो फर्स्ट वेब पेज ओपन होता है किसी भी वेबसाइट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं, याद रखना। तो ये आपका होम पेज ओपन हो गया। अब देखो ऊपर में एक अकाउंट साइन इन का ऑप्शन दे रखा है इसने, यहाँ देखना, यहाँ गया, मैं साइन इन पे जाता हूँ, मैं साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ, क्लियर। मैं साइन इन पे गया, देखो आप यहाँ पे, अगर आपके पास अकाउंट ऑलरेडी है तो तब तो सही है, अदरवाइज यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है, देखो यहाँ पे क्रिएट योर Amazon अकाउंट, क्रिएट योर Amazon अकाउंट, क्लियर। तो आप इस पे क्लिक करना और यहाँ से आप एक अकाउंट क्रिएट कर लेना Amazon पे। क्या क्या पूछ रहा है आपसे, योर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना 6 कैरेक्टर का।
मिनिमम 6 कैरेक्टर के होने चाहिए, मीन्स मोर देन 6 कैरेक्टर होने चाहिए। इज दैट क्लियर? मीन्स आपका पासवर्ड का जो लेंथ है मोर देन 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए। यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ये आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। क्लियर? और उसके बाद आपका आपका मोबाइल नंबर से और पासवर्ड से आप क्या हो सकते हो, लॉगिन हो सकते हो। तो मैं यहाँ जाता हूँ, बैक जा रहा हूँ। क्लियर? मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ, यहाँ से मैंने लॉगिन किया, जो भी है। क्लियर? कंटिन्यू कर दिया, वेट करना। क्लियर? पासवर्ड दे देता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड देना, एक वैलिड पासवर्ड देना। ये कर दिया, वेट करना। ठीक है, अब देखो मेरा ये अकाउंट लॉगिन हो गया और ऊपर में दिखा रहा है हेलो कौशल, दिखा रहा है ना, हेलो कौशल, यहाँ देखना। इज दैट क्लियर? अब मुझे कुछ परचेज करना है, अब मुझे कुछ अमेजोन से परचेज करना है। यहाँ गया मैं, यहाँ देखना मेरा अकाउंट ओपन हो गया, मैंने लॉगिन कर लिया। देखो यही होता है कार्ट, यहाँ पे देखो, जो भी देखो यहाँ पे लास्ट में क्या आपका कार्ट है ना? जो आप क्लास आपका 10 मिनट में क्लास आपका ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाना हो जाएगा, तो आप फिर से कनेक्ट हो जाना। क्लियर? मैं आज आपको आगे बताऊंगा, आईआरसीटीसी बताऊंगा कि कैसे वहां से टिकट बुक किया जाता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। दैट इज नॉट पर, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी पेरेंट्स का, अपने फैमिली के मेंबर्स का ऑनलाइन टिकट बुक करना है तो आप कर सकते हो घर पे बैठे। क्लियर? तो चार्ट पे गया, चार्ट में आपके यहाँ पे मुझे कुछ सर्च करना है, तो ये सर्च बॉक्स बोला जाता है। मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया फॉर्मल, फॉर्मल शर्ट्स फॉर मेन फुल स्लीव्स। क्लियर? मैंने क्लिक कर दिया। देखो जितने भी शर्ट्स का ऑप्शन है ना, ये सारे आ गए, शर्ट के सारे ऑप्शन आ गए। इज दैट क्लियर? अब देखो यहाँ पे आप ब्रांड भी देखो, लेफ्ट में आपको ब्रांड दिख रहा होगा, जहाँ पे मेरा माउस ब्लिंक कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है, देखना यहाँ पे ब्रांड। अब जिस कंपनी का चाहते हो उस पर क्लिक कर दो, उस कंपनी का ब्रांड आपके सामने ओपन हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से ब्रांड आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है? सॉर्ट बाई करना चाहते हो, मीन्स अगर आप लो टू हाई करना चाहते हो, तो देखो यहाँ पे लेफ्ट राइट कॉर्नर में आपका क्या है, सॉर्ट बाई का ऑप्शन है। यहाँ से आप लो टू हाई ऑप्शन कर लो, मीन्स जो आपका क्या हो जाएगा ना, ये जिसका प्राइस कम है वो पहले दिखाएगा, मीन्स आपका क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जिसका जिस प्रोडक्ट का प्राइस कम है वो पहले शो करेगी, और जिस प्रोडक्ट का प्राइस हाई है वो बाद में शो करेगी। अब मुझे कोई परचेज करना है, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, सपोज मैं किसी एक पे क्लिक कर दिया। ठीक है? अब देखो यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करोगे ना, देखो एक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड टू कार्ट और बाय नाउ, राइट सेक्शन में। ठीक है? यहाँ से साइज आप चेंज कर सकते हो। क्लियर? ठीक है? तो देखो सेलेक्ट साइज यहाँ पे दे रहा है इसने, साइज यहाँ से आप साइज जो भी लेना है 38 40 42 जो भी आपके शर्ट होते हैं आप वो साइज ले सकते हो। जैसे मैंने 38 ले लिया सपोज। क्लियर? यहाँ से साइज मैंने चूज कर लिया। क्लियर? क्वांटिटी एक लेना है, अगर एक से ज्यादा लेना है तो यहाँ से क्वांटिटी आप चूज कर सकते हो, जितने क्वांटिटीज आपको लेने हैं यहाँ से क्वांटिटी चूज कर सकते हो। क्लियर? और इसके बाद ऐड टू कार्ट कर देना है या बाई करना है। ऐड टू कार्ट करोगे तो आपका ऐड टू कार्ट में देखना सेव हो जाएगा। देखो चार्ट में देखो मेरा सेव हो गया ये। क्लियर? कार्ट कार्ट में मेरा ये सेव हो गया। अब कार्ट पे मैं जाता हूँ, मैंने कार्ट पे क्लिक किया, या बाय नाउ पे डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हो। क्लियर? देखो ये सारे ऑप्शंस आपके आ रहे हैं। क्लियर? मैं कार्ट पे गया, यहाँ गया, जिस प्रोडक्ट को मुझे इसको बाई करना है सपोज, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। कार्ट में आप डायरेक्ट बाय नाउ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। देखो फिर से वही वाली आ गई ना, फिर से बाय नाउ पे क्लिक करना, बाय नाउ कर देना। इस कोई भी प्रोडक्ट आप पहले सर्च करना। हाँ जी, क्या मैसेज किए हो, वेट करना। प्रियांशु रस, काला वाला अच्छा है सर, ले लीजिए। गुड। क्या बोल रहे हो? एक तो माइक ऑफ है, क्या बात कर रहे हो? आवाज आ रही है, मैसेज करना। हु इज गौतम प्रताप? हाँ, हु इज गौतम प्रताप? गौतम प्रताप भैया, प्लीज, मैं एसएसटी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं एसएसटी मैथ्स और साइंस का टीचर नहीं हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। मैं कैच कर लूंगा आपको कि आप है को हो कौन।
तो फिर बहुत बुरा होगा आपके साथ। जो भी गौतम प्रताप हो, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, आप क्लास से बाहर चले जाओ। जो भी गौतम प्रताप हो, ठीक है? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं जा गया तो मैं आपको पता कर लूंगा क्या हु आर यू। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। गौतम प्रताप सीधे बाहर चले जाओ। अभी मैं स्क्रीन ऑफ कर रखा हूं, अगर मैं आ गया तो फिर आपको कैच कर लूंगा। सो प्लीज खुद को रिमूव कर लो। चलो ठीक है क्लास, अब यहाँ देखना। देखो बाय नाउ पे मैंने क्लिक किया, तो देखो यहाँ पे एड्रेस का ऑप्शन आता है, समझना। क्लियर? देखो मेरा ऑलरेडी एड्रेस ऐड है, 2 एड्रेस है, गया का है, घर का है। क्लियर? तो आप यहाँ से एड्रेस पे, जिस एड्रेस पे आपको डिलीवर करना है, मैंने सपोज मेरा मुझे गया वाली एड्रेस पे करनी है, मुझे गया वाली एड्रेस पे करनी है, तो मैं डिलीवर टू दिस एड्रेस पे कर देता हूँ। अगर मुझे घर का एड्रेस पे करना है तो डिलीवर टू दिस एड्रेस कर देता हूँ। क्लियर? अदरवाइज अगर आपको एड्रेस ऐड करना है, एड्रेस ऐड करना है, तो फुल नेम, मोबाइल नंबर, पिन कोड, फ्लैट हाउस नंबर, एरिया, लैंडमार्क, टाउन, स्टेट, सिटी, ये सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं। आप यहां से कर सकते हो। कर कर आप क्या कर दो, एड्रेस को सेव कर दो। ठीक है? देखो डिलीवर टू दिस एड्रेस लास्ट में ऑप्शन देता है। जैसे ही आप डिलीवर कर दोगे तो आपका ये एड्रेस क्या हो जाएगा, इस एड्रेस पे आपका डिलीवर हो जाएगा। मैं एक फॉल्स डिलीवर कर कर देखता हूँ। जैसे मैंने इस एड्रेस पे डिलीवर कर दिया, गया वाली एड्रेस पे मैंने कर दिया, डिलीवर टू दिस एड्रेस पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लियर? वेट करना। अब देखो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आता है ना, इतने सारे पेमेंट के ऑप्शन आ गए। क्लियर? इसमें या तो आप ऐड टू डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हो, अदर यूपीआई एप्स लाइक आप गूगल पे यूज करते हो। बहुत सारे ऐसे यूपीआई एप्स यूज किए जाते हैं, पेटीएम हो गए हैं, ये सारे गूगल पे यूपीआई एप्स होते हैं। क्लियर क्लास? पेटीएम हो गए, गूगल पे हो गए, आई मोबाइल हो गए, ये सब अदर यूपीआई एप्स आते हैं। ठीक है? तो आप यहां से भी कर सकते हो।